गुड आफ्टरनून भैया। गुड हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है ना तीनों को? बोर्ड भी क्लियर है? जी क्लियर। हाँ हाँ clear। बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, हार्ट का अपन पढ़ रहे थे, ऐसे कंटिन्यू करते हैं। कल बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, एक तो क्लास ही नहीं हो पाई थी अपनी। आज हो जाएगा कवर, आ जाओ। देखो, हार्ट के डायग्राम में ना एक छोटी सी चीज और बची है, उसको और खत्म कर लेते हैं। मैंने बताई नहीं थी जानबूझ करके, ताकि अभी अपन ना वो एक साथ फिर बहुत सारा हो जाता। अब तुम्हें काफी सारी चीजें समझ में आ गई हार्ट के बारे में, अब जल्दी से जॉब कर लोगे तुम लोग। थोड़ा बताते जाओगे मेरे को? बताओ ये वाली कौन सी आर्टरी है, ये वाली जिस जो है ब्रांच हो रही है? पल्मोनरी आर्टरी। अरे आर्टरी। बहुत बढ़िया। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी है। कंप्लीट हो गया, हाँ ठीक है। ये कौन सा वेंट्रिकल है गोपाल, बता जरा। राइट या लेफ्ट? ये लेफ्ट ये लेफ्ट है, इस तरफ वाला। लेफ्ट है, हाँ बहुत बढ़िया। तेरे राइट में मतलब लेफ्ट है। और ऊपर वाला राइट आ जाओ। है। अरे बोलने की क्या जरूरत है, नहीं ऊपर वाला भी लेफ्ट ही हो गया ना भाई। अरे इस ये तरफ दोनों नहीं, लेफ्ट। इस तरफ वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ ये वाला तो राइट हो गया, सही है ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, अब देखो जरा। अच्छा ये क्या था ये भी बता दे गोपाल, बीच की दीवार। कौन सी बता सकता है क्या था? जो आपने अभी ये जो बनाई बीच है? में ये जो दीवार बनी हुई है। हाँ मैं बताऊं? हाँ, दीवार। हाँ, रुक जा उसको भी ट्राई करने दे। ऑल्टा है क्या ये? आउट है तो दीवार थोड़ी ना थी। चलो ठीक है, हाँ मैंग बता जैसे जरा तो अब। वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल। सेप्टम। हाँ ये दोनों वेंट्रिकल के बीच की, हाँ सेप्टम नाम है इसका। याद आया गोपाल? हाँ, सेप्टम। चल ठीक है, अभी मैं मार्क नहीं कर रहा अभी, क्योंकि दूसरी चीजें भी बतानी है मेरे को। ठीक है, अब देखो जरा। अब तुम्हें याद है क्या शुरू में जब मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया था, ये भी ऐसी कोई चीज भी बनाई थी, याद आया? बुक में भी देखो अपनी बनी होगी। लीवर। हाँ ये ऐसी जो स्ट्रिंग्स थी ऐसी भी बनाई थी मैंने, जो पकड़ी नहीं थी मैंने बोला था। हाँ, आ जाओ, अब इनका काम देखते हैं अपन थोड़ा। ठीक है, सबसे पहले तो वॉल्व, उसका मतलब क्या होता है? याद है डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अपनी एक वॉल्व जैसी चीज आई थी, नाम याद है क्या? वॉल्व को क्या बोलते थे बायोलॉजी में? स्फिंक्टर। हाँ स्फिंक्टर। यहाँ पे वॉल्व भी बोला गया है। हाँ राम, तेरे को आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ तेरी भी आनी चाहिए, तू भी बोलता रहे। अब देखो वॉल्व जो है उसका बहुत ही सीधा साधा काम रहता है, ठीक है। मैं यहाँ छोटे में बॉक्स में लिख रहा हूँ नीचे, प्रिवेंट ब्लैक बैक फ्लो। प्रिवेंट बैक फ्लो, इसका मतलब क्या हुआ? उल्टा जाने से रोकता है। अपन को किसी डायरेक्शन में पानी को भेजना है, ब्लड को किसी डायरेक्शन में भेजना है, उल्टा ना चले जाए, तो ये काम होता है वॉल्व का। इस काम को जी। रोकने का काम है वॉल्व का, समझे? हाँ, जी देखो बड़ा सिंपल सा डायग्राम है वॉल्व का, वी शेप का होता है और बीच से जो है थोड़ी सी ओपनिंग होती है। तो देखो क्या होगा इससे, यहाँ से जो है ब्लड यहाँ नीचे तो जा सकता है, पर यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करेगा तो अपने आप ही बंद सा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, जी। हाँ। तो कितना अच्छा से आराम से जो है ब्लड को पीछे जाने से रोक दिया इसने। तो वॉल की डिजाइन ही ऐसी होती है। कितने वॉल दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं तुम लोग को, है ना? 1 2 3 4 वॉल दिख रहे हैं अपन को। इनके थोड़े बहुत नाम समझने पड़ेंगे और फंक्शन समझना पड़ेगा। अब देखो कार्डियक साइकिल इसके लिए पता होनी चाहिए अच्छे से। कार्डियक साइकिल याद है ना तुम लोग को? अब पिछली बार जो बताई थी वही है। हाँ, सबसे हाँ, पहले क्या होगा? यही। पहली स्टेप राइट एट्रियम, क्या होगा बताओ जरा, जब ब्लड भर रहा होगा? जी डायस्टोल। डायस्टोल या सिस्टोल? ये हाँ डायस्टोल, बहुत बढ़िया। पहले में डायस्ट्रोल। पहली स्टेप में राइट एट्रियम का डायस्टोल, जब ब्लड फिल हो रहा है हाँ, वेना कावा से। ठीक है राम, तू बता अगली स्टेप क्या होगी? सिस्टोल। एट्रियम का सिस्टोल। सिस्टोल, बहुत बढ़िया। एट्रियम का सिस्टोल होगा तो क्या होगा? पूरा ब्लड जो है यहाँ नीचे चला जाएगा। तो एट्रियम का जब सिस्टोल होगा उसी टाइम पे, बता मैं, उसी टाइम पे वेंट्रिकल का क्या होगा? डायस्ट्रोल। डायस्टोल।
हाँ डायस्टोल है ना, क्योंकि ये खुल जाए तब क्या होगा, वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा होगा, जिस भी चैम्बर में ब्लड भर रहा है वो डायस्टोल में चला जाता है, रिलैक्स करेगा, तब तक उसमें आराम से जी ब्लड भर रहा है। और लास्ट स्टेप में क्या होने वाला है, वॉल्व बंद हो जाता है, देखो यहाँ वॉल्व का काम आया। और वेंट्रिकल का क्या होता है, दोनों वेंट्रिकल का सिस्टोल। अब ये जो मैं एक का बता रहा था, दूसरे में भी एकदम सेम ही चलता है। आज मैं इसका एक एनिमेशन भी दिखा दूंगा तुम लोग को, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हाँ ठीक आपने है। बोला था। उसके लिए पहले वॉल्व पढ़ने पड़ेगा, हाँ हाँ वही। तो वेना कावा से आएगा, ऊपर नीचे वेना कावा है, यहाँ से ब्लड भरेगा। पहली स्टेप डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, दूसरी स्टेप एट्रियल सिस्टोल विद वेंट्रिकल डायस्टोल, और तीसरी स्टेप में वेंट्रिकल सिस्टोल। अच्छा ये भी याद हो तो मैंने बताया था, हल्का सा एडवांस है, कि ये पूछेंगे नहीं कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा ना तब एट्रियम वापस डायस्टोल में चला जाएगा, वो क्यों टाइम वेस्ट करे, वो तो ब्लड भरने लगेगा वापस। समझे ना बात को? हाँ हाँ, इसको एनिमेशन से, ये जो तीसरी वाली चीज जो बोली, ये एनिमेशन से बहुत अच्छे से दिखेगी तुम्हें, कि जब ये रिलैक्स कर रहे हैं तब वो वापस से ब्लड भरने लगा उन्हें, ठीक है। तो ये वाला जो है राइट वेंट्रिकल है जो मेरा, ये किसमें ब्लड पंप कर देगा, पल्मोनरी आर्टरी में। यहाँ से गंदा ब्लड आ रहा था, वीना कावा, वेन्स है यानी गंदा ब्लड लेके आ रही है, तो वेना कावा जो है डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएंगी, इधर डालेंगी, और ये पंप करेगा तो वो जाएगा लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के लिए। ये कौन सी आर्टरी होगी, लंग के पास जा रही है तो पल्मोनरी आर्टरी होगी, अवे फ्रॉम हार्ट जा रही है इसलिए आर्टरी, लंग के पास जा रही है इसलिए पल्मोनरी। वापस आएगी अच्छा ब्लड लेके, तो उसको बोलूंगा पल्मोनरी वेन, ये रही अच्छा ब्लड लेके यहाँ से वापस आएगी। उसके बाद यही वही चीज यहाँ पे भी होगी, और यहाँ से जो पंप होगा वो होगा आउटा में, एओर्टा या आउटा। तो आउटा जो है ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी इस बार, है ना, पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन उठा लेंगे सारे सेल, और CO2 वाला ब्लड भर के वापस दे देंगे वेना कावा। हो गया पूरा रिवाइज, हाँ आगे बढ़े। जी चलो बहुत हाँ बढ़िया, आ जाओ अब वॉल्व देखते हैं अपन। देखो जरा, यहाँ पे एक वॉल्व है, यहाँ, और ये दो वॉल्व है, ठीक है। इन दोनों का एक ही नाम है, इनके थोड़े नाम याद करने पड़ेंगे। इसका नाम होता है, रुक जाओ मैंने ना हल्का सा डायग्राम का नल बनाया है, मैं दिखाता हूँ। अब डायग्राम ज्यादा सी है, चल ठीक है, अब रुको मैं बताता हूँ। इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इसका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। थोड़ा नीचे जो मैंने किया उससे कुछ समझ में आया क्या, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्यों बोल रहे हैं? हाँ देखो नहीं अपने एनसीईआरटी के भी डायग्राम में शायद ध्यान से देखो तो थोड़ा समझ में आए, पता नहीं उन्होंने तो ऐसे ही बना दिया रैंडमली, ठीक है। पर बाइकस्पिड, कस्पिड एक्चुअली मतलब होता है लेयर, पत्ती जैसी। तो अब एकदम इमेजिन करने की हाँ जरूरत नहीं, बस नाम याद रखने तुम लोग को, नाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 पत्तियां होती है और उनको 3 ऐसे स्ट्रिंग्स से पकड़ा होता है, तो वो 3 स्ट्रिंग्स खींचती है तो वो जो है बेसिकली ओपन हो जाता है, उस तरह से काम करता है। और इस वाले में सिर्फ 2 ही पत्ती होती है और 2 स्ट्रिंग्स होती है, इसलिए इसका नाम बाइकस्पिड रख दिया। समझ गए ना? हाँ हाँ ये पूछा जाता है कि ट्राइकस्पिड किन के बीच में होता है, तो वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और हाँ बाइकस्पिड लेफ्ट और इधर, ठीक है। अब ये जो है इन दोनों का एक है ना, दोनों के लिए सेम ही नाम है। इसको भी यही बोलते हैं सेमील्यूनर, सेमील्यूनर, सेमील्यूनर वॉल्व, है ना, इसका भी सेम ही नाम है इन दोनों को, सेमील्यूनर वॉल्व। तो ये सेमील्यूनर वॉल्व जो है कहाँ लगे रहते हैं, एक सेमील्यूनर लगा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के पहले, मतलब पल्मोनरी आर्टरी जहां से स्टार्ट हो रही है, और एओर्टा के स्टार्ट पे लगा हुआ है सेमील्यूनर। जी समझ गए ना? हाँ, इनका भी फंक्शन अब थोड़ा समझ में आ हाँ रहा होगा कि भाई यहाँ से जब ब्लड पंप होगा तो ये वापस भी तो रिलैक्स होगा वेंट्रिकल, तो वापस रिलैक्स होगा तो ये भी बैक फ्लो को रोक देंगे, समझे ना, ब्लड के बैक फ्लो रुक जाएगा। जी चलो बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। तो ये हो गया मेरा एओर्टा, ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, बढ़िया। कोई डाउट तो नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, छोटी सी चीज थी, अब ये भी समझ में आ गई तुम्हें। आज अपन रीड कर लेंगे और फिर मैं इस चीज का एक टेस्ट भी ले लूंगा, है ना। रेस्पिरेशन का क्या टेस्ट मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो बड़ा छोटा सा था, मतलब तुम्हें दिख रहा होगा ना, और न्यूट्रिशन में कितनी सारी चीजें थी पढ़ने को, रेस्पिरेशन 2-3 पेज में खत्म हो गया था। तो अब मैंने सर्कुलेशन भी थोड़ा सा पढ़ा दिया है, तो थोड़ा सा मतलब रेस्पिरेशन पूरा और सर्कुलेशन थोड़ा सा मिला के टेस्ट ले लेंगे, चलेगा ना? जी हाँ हाँ चलो बस बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या बताऊं, एक हाँ देखो, जो वो रहते हैं ना, मैंने बताया था तुम लोग को, क्लासिफिकेशन जो है 9th की चीज है, ज्यादा अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर उसमें 5 क्लासेस थी, वो जरा याद रखना था। FARAM, फाराम करके याद कर सकते हो उनको। देखो कॉर्डेटा करके एक फाइलम है, और उसमें 5 क्लासेस है।
ठीक है, फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होता है, इससे अब मतलब नहीं अपन को, अब तो हो गई 9, है ना। पर अभी बस ये इन पांचों के नाम याद रखना है ना। 5 ग्रुप्स हैं बेसिकली एनिमल्स के, ऐसा समझ लो फिलहाल के लिए। फाराम करके मैंने बोला याद रखना, ठीक है। रुक जाओ, FARAM, फाराम करके याद रखना। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविज, मैमल्स। ये फिशेस को पाइसेस भी लिख सकते हैं, पर मत लिखना है ना, क्योंकि अलग चीज होती है, अभी नहीं पता तुम्हें, ठीक है। तो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविज, मैमल्स, समझ गए। इन पांचों के बारे में अपन ना हाँ दो चीजों की बात करने वाले हैं। ये तो क्लासेस है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविज, मैमल्स। याद हो तो थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया था इस बारे में। हाँ पहली बात करने वाले इनके हार्ट के बारे में, ठीक है। और दूसरी चीज है इनका सर्कुलेशन। फिशेस का तो अपन ने देख ही लिया था, कैसा था, सिंगल था, याद आया ना, एक ही लूप चल रहा था, एक ही लूप में घूम रहे थे। जी और हार्ट कैसा था उनका, 2 चैम्बर्ड था, 2 चैम्बर्ड, हाँ है ना। और सर्कुलेशन कैसा था, सिंगल था। एम्फीबियंस में क्या हो जाता है, 3 चैम्बर का हो जाता है हार्ट। मैंने ऐसी ट्रिक बताई थी, याद हो तो, इस तरह से उंगली को ऐसे करते बनता है, तो कर लो। ये फिशेस है, फिशेस में कैसा होगा, हार्ट 2 चैम्बर्ड होगा और सर्कुलेशन सिंगल होगा। इन दोनों में हार्ट 3 चैम्बर्ड और सर्कुलेशन इनकम्प्लीट डबल होगा। और इन दोनों में हार्ट 4 चैम्बर्ड हो जाएगा और सर्कुलेशन डबल हो जाएगा। देखो लिख के बताता हूँ मैं, ये भी 3 चैम्बर्ड, ये दोनों ही 3 चैम्बर्ड है, ये दोनों ही 4 चैम्बर्ड है, और इनमें सर्कुलेशन भी डबल है। इनमें क्या है, ये सिंगल, ये डबल, ये बीच का इनकम्प्लीट डबल। चलो समझ गए, बताओ। अब एक छोटी सी चीज में ऐड कर देते हैं अपन। हाँ, एक छोटी सी चीज अपन इसमें ऐड कर देते हैं, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो होता है ना, आप देखो थोड़ा सा याद करो रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन में तुम्हें याद है, मैंने बताया था अपनी हायर एनिमल जो होते हैं, जो ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, उनकी प्रॉब्लम क्या थी मेन, कि ऑक्सीजन जो है जितना डिफ्यूजन से आ रहा था, उतनी उनको जरूरत उससे ज्यादा थी। समझ रहे हो ना, याद है कंसंट्रेशन का खेल बताया था मैंने, कि इसलिए हाँ हीमोग्लोबिन आया था, कि ऑक्सीजन के हाँ मैग्नेट की तरह था, वो ऑक्सीजन को खींच लेता था पूरा, याद आ गया। तो यही प्रॉब्लम थी मेन, कि भाई अपन को क्या, एनर्जी बहुत सारी चाहिए, उसके लिए अपन को बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मान लो मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। बात समझे ना। जैसे मान लो कि वही, वैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगरबत्ती मैंने एक कमरे में जलाई है, तो पूरे में धुआं हो गया है, और मैंने यहाँ से दरवाजा खोल दिया, तो अब दोनों कमरों में थोड़ा थोड़ा धुआं होगा। एक कमरे में जितना ज्यादा धुआं था भयंकर, वैसा नहीं होगा। बात समझे ना, कंसंट्रेशन कम हो गई। समझे बात को। मैंने एक ग्लास लिया, उसमें बहुत सारा नमक डाल दिया, और एक दूसरा ग्लास है जिसमें सिर्फ पानी है। अब मैं दोनों ग्लास का मिक्स कर दूंगा, तो दोनों में नमक इक्वल हो जाएगा, है ना, पर दोनों में हाँ कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। बात समझे, एक में भर जाएगी, दूसरे में कम, मतलब पर दोनों में इक्वल हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। बात समझ गए ना। जी ठीक है। तो क्या होगा, अगर जैसे मान लो कोई ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अपने पास, ठीक है, इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है। मान लो अब मैं बोल रहा हूँ, है ना, जरूरत नहीं है इसको जानने की, जो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 20 मोल पर लीटर, ठीक है। ये जो लिखा है इसकी जरूरत नहीं जानने की, 20 है मान लो कंसंट्रेशन। और ये दूसरा ब्लड था एक, जिसमें कंसंट्रेशन कितनी हो गई थी उसकी, 2 हो गई थी। वही एग्जांपल ले रहा हूँ पिछले वाला, है ना। क्यों हो गई थी 2, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड था, ये सारी ऑक्सीजन अब दे के आ गया था सेल्स को, और CO2 भरा हुआ था इसमें, है ना। CO2 की बहुत ज्यादा होगी इसमें कंसंट्रेशन, और इसमें ऑक्सीजन 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 ही भरा हुआ था। तो इसकी 20 थी, इसकी 2 थी। अगर मैंने इन दोनों ब्लड्स को क्या किया, मिक्स कर दिया, तो कितनी हो जाएगी, इसकी 11 मोल पर लीटर हो जाएगी। ये अपन को चलेगा नहीं, समझे बात को। इतनी कंसंट्रेशन जो है अपन को चलेगी, इसलिए तो अपन हीमोग्लोबिन लाए थे, कि ऐसी कंडीशन ना आए। और फिर हीमोग्लोबिन लाया अपन, ऑक्सीजन आ गया, और फिर बाद में दोनों को मिक्स ही कर दिया। अरे फिर मतलब क्या निकला, समझे ना बात को। तो इसलिए मिक्सिंग जो है हाँ हायर एनिमल्स में नहीं होगी। अब समझे, हायर एनिमल्स का मतलब जो ज्यादा इवॉल्व जो है, ये दोनों। बताओ, क्लियर हो गया। जी इन दोनों में मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी, इन दोनों में मिक्सिंग होगी। फिशेज में भी ऐसे ही कहते हैं कि नहीं होगी, उनमें लगभग होती है, लगभग नहीं होती, है ना। इनका कोई पूछेगा नहीं फिशेज का। इन दोनों में याद रखना कि नहीं होगी, इन दोनों में होगी। समझ गए। जी चलो बढ़िया।
जल्दी से लिख देता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ। मिक्सिंग ऑफ ब्लड किसमें होगी? फिशेस में। ऐसा लिख दो Na मतलब समझते हो ना कि पता नहीं अपन को इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं। उनके क्या होता है बेसिकली सिंगल ही साइकिल होती है उनमें। जब उनने डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीजनेटेड को अलग ही नहीं किया तो मिक्स करने की क्या बात, समझे ना? वो अलग ही नहीं करते, सिंगल ही सर्कुलेशन है। इन दोनों में होती है मिक्सिंग प्रेजेंट, मिक्सिंग एब्सेंट। अच्छा अच्छे से लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओ। एब्सेंट, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी हाँ। से। नहीं। ठीक है, ले लिया। ले लिया। 106 पेज नंबर पे आ जाओ, फिर रीड भी कर लेते हैं अपन फटाफट। मैं चाह रहा था बस ब्लड प्रेशर वाला जो बॉक्स है वहां तक आज अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद टेस्ट भी ले लेंगे। आ गए 106 पे? जी। ठीक है, अपन ने वहां तक पढ़ लिया था, याद हो तो। पहला जो पूरा पार्ट था अर पंप द हार्ट करके जो है, उसमें जितना भी है पूरा पढ़ चुके हैं अपन, है ना? जी। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, ये वाला पार्ट पढ़ना है अपन को। ठीक है, चालू कर दूं? सब पहुंच गए 106 पे? हाँ। चलो आ जाओ। हाँ, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, ये वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ। The separation of the right side and the left side of the heart is very useful to keep deoxygenated and oxygenated blood from mixing, है ना? ये सही बात है, क्योंकि अपने में क्या है, 4 चैम्बर इसलिए तो कर दिए हैं ताकि हाँ। अपने में मिक्सिंग ना हो। हायर एनिमल्स मिक्सिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो उसके आगे क्या लिखा है? सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है ऑक्सीजन की। मिक्स नहीं कर रहे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन 20 मोल पर लीटर पे ही रहेगा। याद है ना जो एग्जांपल दिया था? जी। ठीक है, उसके बाद दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, वही लिखा है अपन ने। एविज मतलब बर्ड्स होता है, तो एविज और मैमल जो है विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, अब ये भी चीज है कि एनर्जी की जरूरत कहाँ है ना? तो ये भी याद रखना, इस चीज को अंडरलाइन भी कर लो कि दिस इज यूजफुल करके जो लिखा है ना उसको अंडरलाइन कर लो। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स which constantly use energy to maintain their body temperature। ये बॉडी टेम्परेचर तक अंडरलाइन कर लो। एविज मतलब बर्ड्स, ठीक है। एक बार फिर से बता दीजिए कहाँ पर। ये देखो मैं बताता हूँ। देखो ये देखो, दिस इज वेरी यूजफुल करके लिखा है वहां पे, देखा तुम्हें? हाँ, ये दिस इज वेरी यूजफुल, चौथी या पांचवी लाइन हाँ। है मेरे ख्याल से। वहां से कर लो, वहां से टेम्परेचर तक कर लो कि ये उन एनिमल्स में बहुत यूजफुल होता है जिनको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उनको अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। चलो एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। देखो ऐसा होता है ना, 2 तरह के एनिमल्स होते हैं जब अपन इनमें देखते हैं। तो 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। सुना है क्या पहले? जी सुनना है। है ना, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लड। इसका मतलब क्या होता है? अपन जो होते हैं, अपन और बर्ड्स, ये हम ये दोनों, ये जो है ना ये दोनों, इनको हायर एनिमल्स भी बोल सकते हो। दिख रहा है ना, ज्यादातर इनकी चीजें सेम दिख रही है तुम्हें। जी। मिक्सिंग भी एब्सेंट है, डबल सर्कुलेशन, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। तो इनमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर ना ये फिक्स करके रखते हैं, इसलिए बहुत सारे अलग अलग क्लाइमेट में पाए जा सकते हैं। जैसे ह्यूमंस है, तुम देखोगे एकदम नॉर्थ पोल टाइप एरियाज में भी लोग रहते हैं, इक्वेटर पे भी लोग रहते हैं, है ना? तो कितने वेरिएशन में मिल सकते हैं। जैसे पोलर बियर हो गया, तो वो सिर्फ वहीं पे मिलता है अपन को, नॉर्थ पोल जी। में। बात समझे? तो अपन जो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वो उनकी बड़ी वो है। जैसे मैमल्स की मैं ओवरऑल बात करूं, ह्यूमंस नहीं, मैमल्स की। जैसे कोई जो मैमल्स होंगे वो वहां से लेके जो आर्टिक है वहां पे पोलर बियर पेंगुइन से लेके इक्वेटर में ज्यादातर जो एनिमल्स होंगे ह्यूमंस ही हो गए, मिल जाएंगे। तो मैमल्स जो होंगे ना, तो वो, और बर्ड्स भी तुम्हें वहां पे अलग टाइप की बर्ड, यहाँ पे अलग टाइप की बर्ड, टाइप बदल जाएगा पर बर्ड हर जगह मिलेंगी। पर रेप्टाइल्स एम्फीबियंस में ऐसा देखोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। उनकी जी। आइस में और इधर पे ऐसे रेप्टाइल्स नहीं मिलते हैं। बात समझे ना मेरी? रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, क्योंकि ये जो है ये इतना टेम्परेचर का वेरिएशन टॉलरेट नहीं कर पाते। क्या होता है, अपन ना अपने अंदर एक कांस्टेंट बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के काबिल है। तुम्हें पता होगा जैसे फीवर जब आता, अपन बोल देते 30
38 या 39 तक चला जाता है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में बोलूं तो 9900 पहुंच जाता है। तो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है, तो इस काम के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, समझ सकते हो ना। जैसे मैं नहाने गया तो मैं अपने ऊपर पानी डाल रहा हूँ, तो मेरा स्किन का टेम्परेचर बदलेगा, तो उसको मेरी बॉडी को सेम करना पड़ेगा और ब्लड स्किन में बढ़ जाता है, समझे बात को। तो इसलिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है बॉडी को ताकि अपना कांस्टेंट रहे टेम्परेचर, तो इसलिए बहुत सारी एनर्जी भी लगती है अपनी बॉडी को, समझ गए ना। इतना ही है बेसिक आइडिया। तो इसलिए अपन को बोलते हैं वार्म ब्लडेड। ये हाँ, ये दोनों वार्म ब्लडेड में आते हैं। एक एक्स्ट्रा फैक्ट की तरह है, कभी पूछा तो यही लिख देता हूँ, ये दोनों आते हैं वार्म ब्लडेड में, और ये तीनों ही कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। ले लो एक और बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ग्रीन दिख रहा है ना, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ग्रीन पेन में? हाँ भर दूंगा। जी लिख लिया, ले लिया। ले लिया, चलो ठीक है, आ जाओ आगे पढ़ूं मैं। कहाँ पहुंच गए थे? ठीक है ना। मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, यहाँ तक हो गया था। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। तो बाकी जो होते हैं ना ये कोल्ड ब्लडेड जिनको मैंने बोला, ये अपना टेम्परेचर ना इनका बदलता रहता है बाहर के साथ। अब छोड़ो, इसमें ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाते, वो एनसीईआरटी तो ऐसी लिख देती है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर इन दिस एनवायरमेंट। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इस पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा अलग से। आ जाओ, उसके बाद लिखा है सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर। हाँ ये पूछ सकते हैं, है ना, ये देखो लिखा है भी मैंने, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इसमें कैसा होगा 3 चैम्बर, फिशेज में 2 चैम्बर। ठीक है, उसके बाद और मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए ना, मिक्सिंग प्रेजेंट एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, वही चीज लिखी है। उसके बाद फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स। ये चीज याद है, मैंने पूरा सर्कुलेशन बताया था। जी हार्ट था, पहले गिल्स थी, तो वहां से क्या होगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा, फिर एक पंप लगा दिया ताकि पूरी बॉडी में दौड़ता रहे। उसके बाद वो सेल जो है सारी ऑक्सीजन निकालते जाते थे, CO2 वाला ब्लड जो है बचा हुआ वो वापस गिल्स के पास जाता था, CO2 निकल जाती थी, ऑक्सीजन आती थी, और ऐसे साइकिल चलती रहती थी। ठीक है, हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू द हार्ट एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। याद आ गया ना, सिंगल सर्कुलेशन था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। आ जाओ, रेस्ट ऑफ द बॉडी मतलब उसमें हार्ट भी आ गया, हार्ट को भी जाएगा ऑब्वियसली पहले। ठीक है, उसके बाद दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। क्या हो गया देखो, हाँ ये समझ में आया क्या बोला मैंने? जी। Thus blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of passage through the body। यानी एक बार जब बॉडी में ब्लड घूमा तो उसको एक ही बार हार्ट से जाना पड़ा। फिशेस का याद करो, बस एक सिंपल साइकिल सी थी। हाँ। ऐसी फिशेस का याद हो तो एक सिंपल सी साइकिल सी थी, बस ऐसी साइकिल चल रही थी। यहाँ पे गिल्स लगे थे, यहाँ पे हार्ट लगा था। तो मैं अगर एक कोई ब्लड के पार्टिकल को पकड़ूं, कोई मैंने रेड ब्लड सेल पकड़ लिया, तो ये जो है मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब ये मैं इसको देख रहा हूँ कि ये ऐसे घूम रहा है, और एक बार जब तक इस पॉइंट पे वापस आया तो एक ही बार हार्ट से गया तब तक। ये समझे लास्ट में क्या बोला मैंने? जी। रिपीट करूं क्या, बताओ? एक बार कर दीजिए। हाँ, मैंने किसी एक रेड ब्लड सेल को पकड़ा, ठीक है, ये फिशेस का ऐसा सर्कुलेशन है, एक ही साइकिल है। तो मैंने उस रेड ब्लड सेल को जब मैं पकड़ूंगा तो मैं देखूंगा कि इस रेड ब्लड सेल के साथ मैं चलते जा रहा हूँ। मैंने देखा कि ये हार्ट से एक बार गया और अपनी जगह पे वापस पहुंच गया, यानी एक साइकिल में हार्ट से एक ही बार गया। समझे बात जी। को? जबकि अपनी बॉडी में ऐसा होगा तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। जैसे मान लो साइड में डायग्राम है ना तुम्हारे, उसको देखो जरा। जैसे मान लो एओर्टा जो बनी है, एओर्टा 2 बॉडी दिख रहा है ना वहां पे? जी। वहां पे देखो, चलो मैं तुम्हारे सामने ले आता हूँ ना, ये देखो, देख पा रहे हो? अब देखो एओर्टा 2 बॉडी, ये यहाँ पे लिखा है कोई, तो यहाँ पे मैंने कोई आरबीसी को पकड़ लिया, किसी एक ब्लड के सेल को पकड़ लिया, और ये इसके साथ में चलते जा रहा हूँ। तो मैंने इसको देखा कि ये यहाँ पे गया, पहले यहाँ गया, और ये पहुंच गया हार्ट के पास। उसके बाद हार्ट के पास पहुंचने के बाद ये वापस से ऊपर गया, ये नीचे आया, ये दूसरी बार हार्ट के पास आया, उसके बाद लौट के ये अपनी जगह पे वापस आया। यानी एक साइकिल करने में हार्ट से 2 बार गया। समझे बात को? जी। ये डेफिनेशन है ना, इस चीज को याद रखना, इसलिए इतना हाईलाइट करा रहा हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन है। अगर कोई पूछे मैम कि 1 मार्क में बताओ, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछे कि डबल सर्कुलेशन क्या है, तो ये बोलोगे कि ब्लड जो है हार्ट से 2 बार जाता है एक सिंगल साइकिल में। जी। समझे? ये डेफिनेशन होती है डबल सर्कुलेशन की। तो इसको चाहो तो कॉपी के ऊपर लिख लो।
है ना, जहां भी जगह लिख लो डबल सर्कुलेशन का मतलब, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन करके क्वेश्चन लिख लो पहले, उसके बाद आंसर बोलता हूँ। बताओ, बोलूं? जी हाँ, लिख लिया तीनों ने? लिख लिया व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ऐसा क्वेश्चन लिख लो, जी उसके बाद आंसर मैं बताता हूँ, इसको याद रखना। बोलिए। हाँ, डबल सर्कुलेशन क्या रहेगा, वहां पे लिखना कि डबल सर्कुलेशन मींस, जी हाँ डबल सर्कुलेशन मींस दैट ब्लड पासेस ट्वाइस, डबल सर्कुलेशन मींस दैट ब्लड पासेस ट्वाइस through the हाँ heart in a single cycle. Double circulation means that blood passes twice through the heart in a single cycle. जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से जाता है एक सिंगल साइकिल के दौरान, ये होती है डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ भी लगा देना। हाँ लिख लिया। बताओ, तीनों ने लिख लिया? आगे बढ़ जाऊं? जी ठीक है, मैं तूने भी लिख लिया? हाँ, चलो आ जाओ। अब देखो, आखिरी लाइन पे पहुंच चुके हैं अपन, है ना। ऑन द अदर हैंड, इन इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन द अदर वर्टिब्रेट्स, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। अदर वर्टिब्रेट्स मतलब ये दोनों, यही तो बचे अब, है ना, एवियस मैमल्स, समझ गए? जी इनमें इनकम्प्लीट डबल होता है तो इनका भी सर्कुलेशन समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वरना इनका भी मैंने बना के दिखा देता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर इनकम्प्लीट डबल याद रखना है इनका। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, मिटा दूं? जी आखिरी चीज पे आ जाते हैं अपन, ब्लड प्रेशर। उसके बाद मैं एक आखिरी एनिमेशन दिखा दूंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा, फिर अपन एंड कर देंगे। फिर मैं परसों टेस्ट ले लूंगा, ठीक है, कल का एक दिन है तो उसमें रेस्पिरेशन पूरा वो कर लेना। लेक्चर भी देखने हो तो वो रिकॉर्डिंग्स हैं यूट्यूब पे ही रहती हैं, तो वहां से देख लेना। और ये सर्कुलेशन भी यहाँ तक पढ़ लेना, बस जो बॉक्स बना है ना ब्लड प्रेशर का, यानी इसके आगे जो है द ट्यूब ब्लड वेसल, उससे अपन अगली बार पढ़ेंगे, समझ गए? जी आ जाओ, ब्लड प्रेशर पढ़ लेते हैं जल्दी से। वैसे एक्चुअली ना इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, चलो ठीक है। देखो, तो ब्लड प्रेशर, पहले तो इसका इंस्ट्रूमेंट याद कर लो। देखा भी होगा तुमने कभी ना कभी कि एक तुम्हारे हाथ पे बांध देते हैं, उसके बाद एक ऐसे बलून जैसा रहता है, उसको दबाते रहते हैं डॉक्टर, उससे बीपी मेजर होता है, देखा है? जी हाँ, उसके बारे में पढ़ने वाले। इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो लिख लो पहले, स्फिग्मो, देखना साथ में रहना मेरे, स्फिग्मो मैनोमीटर। थोड़ा भयंकर सा लग रहा है, अभी समझते हैं इसको। देखो पहले, स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक कर दिया मैंने तो। स्फिग्मो मैनोमीटर, समझ गए? जी स्फिग्मो मैनोमीटर, ये जो है ना स्फिग्मो, ये ब्लड से रिलेटेड टर्म होता है। मैनो मतलब होता है प्रेशर, मैनोमीटर तुम्हें शायद याद आ रहा हो थोड़ा सा, कभी छोटी क्लास में पढ़ा हो। मैनोमीटर गैस के उसके वो कंटेनर होते हैं, तो उनके ऊपर लगा रहता है मैनोमीटर, तो वो प्रेशर के लिए होता है। ब्लड का प्रेशर, तो ब्लड के प्रेशर के लिए स्फिग्मो मैनोमीटर, है ना। मीटर अपन इंस्ट्रूमेंट के आगे लगा देते हैं, ठीक है, समझ गए मतलब इसका? स्फिग्मो मैनोमीटर, देखो वहां भी लिखा हुआ है कॉपी में भी तुम्हारी बुक में, 107 पेज नंबर पे आओ और ब्लड प्रेशर वाले बॉक्स में ना दूसरा वाला पैराग्राफ पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ दिख गया, अलग से ही वो बड़ा सा नाम दिख रहा है, हाँ स्फिग्मो मैनोमीटर, है ना, इसको याद रखना है, ये पूछा जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में, बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट कर लिया? आगे बढ़ू? अंडरलाइन कर लो, बस उसको बॉक्स बना लो, अंडरलाइन कर लो, नजर चली जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब स्फिग्मो मैनोमीटर, अब ये करता क्या है? अब देखो इसका बड़ा अच्छा फंक्शन है। अब देखो मैं डायग्राम्स ही बनाऊंगा, है ना, बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, वहीं पे देख लो, 107 पेज नंबर पे चारों डायग्राम देखते जाओ, है ना, एक साथ चलना मेरे। पहले डायग्राम को देखते हैं अपन। पहले डायग्राम में क्या हो रहा है? अच्छा, थोड़ा सिस्टोल और डायस्टोल भी याद करो, 1 मिनट होगा। हाँ, सिस्टोल और डायस्टोल भी याद करो। सिस्टोल जो होगा, अब देखो सिस्टोल जब होगा, वेंट्रिकल मान लो सिस्टोल में है, यानी क्या कर रहे हैं वो, ब्लड को पूरी ताकत से पंप कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो आर्टरीज में, सिस्टोल में क्या होगा,
आर्टरीज जो होंगी उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये बात समझे? ऐसे ब्लड प्रेशर का थोड़ा मीनिंग समझो ना, कि जो ब्लड है वो वेसल के वॉल्स के ऊपर क्या प्रेशर लगा रहा है, इसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर। प्रेशर कब बोलते हैं किसी भी चीज को? फोर्स पर यूनिट एरिया, यही वॉल्स के ऊपर, वो कहलाएगा ब्लड प्रेशर। समझ गए? सिंपल सा है। पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लगा रहा है वो वेसल के ऊपर, उसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर। ये बात समझ रहे हो ना? बताओ। हाँ हाँ, तो अब जो सोचो, जब सिस्टोल हो रहा होगा, सिस्टोल यानी वेंट्रिकल जो है वो बुरी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पूरा ब्लड तेजी से बाहर निकल रहा है, तो अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक तरह से पूरा लिक्विड को वो स्क्वीज करके निकाल रहे हैं, तो वेसल के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? सिस्टोल में आर्टरीज के ऊपर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और डायस्टोल में क्या होगा? अच्छा, पर किसका सिस्टोल और डायस्टोल? वेंट्रिकल्स का, ठीक है, वेंट्रिकुलर। हाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो इसमें क्या होगा? आर्टरीज में ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। समझ गए? डायस्टोल में सोचो ना क्या होगा। डायस्टोल में यानी वो वेंट्रिकल वापस वो सीधा हो रहा है, समझ रहे हो, जैसा रेगुलर शेप में होता था, वापस वो डायस्टोल में ज्यादा जा रहा है, वापस वो एक्सपैंड हो रहा है, तो वो सारा ब्लड जो है ना वापस आने की कोशिश करेगा, उसमें एक सक्शन सा क्रिएट होगा। बात समझ पा रहे हो? इसलिए तो वॉल लगे हुए हैं, वापस ना आ जाए पूरा का पूरा। बताओ, रिपीट करूं क्या कुछ? नहीं, क्लियर। तीनों को क्लियर है? बताओ, एक भी कोई बोलेगा कर दूंगा रिपीट, जल्दी बताओ। आ गया समझ हाँ। में ना? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिस्टोल यानी तेजी से पंप कर रहा है ब्लड को वेंट्रिकल, तो आर्टरीज में बीपी बढ़ जाएगा। डायस्टोल में आर्टरीज में बीपी कम हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो अब वही चीज ना अपन मेजर किस तरह से करते हैं, अपन लेफ्ट हैंड जो है उस पे वो बांध देते हैं, एक कफ बोलेंगे मेरे ख्याल से ना, रबर कफ इन्फ्लेटेड विद एयर, और वो उसके साइड में जो डिवाइस दिख रही है तुम्हें, वो ब्लड प्रेशर मेजर कर रही है, जो स्केल दिख रहा है। दिख रहा है तीनों डायग्राम से? देखो तीनों चारों में। हाँ, तो इसके हिसाब से जो रीडिंग आती है ना, ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। जब सिस्टोल होगा, आर्टरीज का जब बीपी बढ़ जाएगा, तो प्रेशर हो जाता है 120, यूनिट लिख रहा हूं अभी। और डायस्टोल में क्या होगा? प्रेशर 80 हो जाता है। अब क्या हो जाता है? अब देखो, हाँ 120, इसके आगे देखना क्या लिख रहा हूँ, mm ऑफ Hg। इसका मतलब देखते हैं अभी। अभी हल्की सी थोड़ी तो याद करनी पड़ेगी तुम्हें, mm ऑफ Hg करके, एक बार पहली बार में जो है आया है तुम लोग के सामने ये, पर धीरे थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है। देखो mm जो है मिलीमीटर होता है, ये बात समझ पा रहे हो ना? हाँ जी। और Hg मतलब मर्क्यूरी होता है। तो क्या होता है बेसिकली, तुम्हें साइड में जो स्केल दिख रहा है तीनों डायग्राम्स में, देखो साइड में जो स्केल दिख रहा है उसमें जो रेड कलर की चीज है ना, वो मर्क्यूरी भरी हुई है, मर्क्यूरी दिखाना चाह रहे हैं। तो मर्क्यूरी उस स्केल कितने मिलीमीटर उठ गया, ये होता है। इससे अपन इस तरह से अपन ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। 120 मिलीमीटर तक हाइट पहुंच गई उसकी, तो इतना, और 80 तक। अरे टेम्परेचर भी तो ऐसे मेजर करते थे, याद आया ना? जी, वो तो सिल्वर कलर है का ना, रहता जो है ना टेम्परेचर अपना। हाँ, क्या बोल रहे हैं मैं? थर्मामीटर में तो मर्क्यूरी सिल्वर कलर का रहता है ना। हाँ हाँ, अरे वो तो रिप्रेजेंटेशन है, वो तो रेड कलर का नहीं होता, सिल्वर का ही होता है, सही बोल रहे हैं। वो तो उनने बस ऐसी डायग्राम में रेड कलर का दिखा दिया। ठीक है ना? चलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? रीड कर लूं मैं जल्दी से? हाँ रीड करिए। ठीक है। अब देखो, फोर्स दैट, ब्लड प्रेशर वाले बॉक्स पे आ जाओ, है ना, 107। फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर ना। इसको चाहो तो अंडरलाइन भी कर लो। डेफिनेशन हो हाँ। गई ब्लड प्रेशर की, कितना फोर्स एक्सर्ट किया वॉल ऑफ वेसल पे। ठीक है। अब दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स, ये बात भी समझना, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, मत चिंता करो। वेसल जो होंगी, आर्टरीज जो होंगी, उसमें जो सिस्टोल होगा जब, तो ब्लड किसमें पंप हो रहा है? आर्टरीज जो अवे फ्रॉम हार्ट जा रही होंगी उनमें ज्यादा पंप हो रहा है, और वेसल तक आते आते तो स्लो हो जाएगा फ्लो। समझे ना बात को? डायग्राम देख लो यार, तो 106 पेज नंबर वाला, 106 पेज नंबर का सेकंड वाला नीचे वाला डायग्राम देखो, दिख रहा होगा तुम्हें कि जो ब्लड हार्ट से निकल रहा है ना, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है एक साइड, और दूसरी साइड एओर्टा में जा रहा है, दोनों को ही आर्टरी बोलेंगे अब, है ना, क्योंकि अवे फ्रॉम हार्ट जा रही है। तो ये जो है, इन दोनों में जो ब्लड जा रहा है वो वेंट्रिकल से डायरेक्टली निकल रहा है, पूरे प्रेशर के साथ निकल रहा होगा, और वो धीरे धीरे फिर स्लो होता जाएगा प्रेशर, तो वेन्स में स्लो हो जाएगा प्रेशर। सिंपल सी चीज है, इसको अंडरलाइन मत करना, आगे मैं बताऊंगा, अपन पढ़ने वाले हैं ये सब पूरे आर्टरीज और वेन्स के बारे में। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, है ना, अपन ने लिख चुका है पहले।
तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और प्रेशर इन आर्टरी वेंट्रिकल का डायस्टोल होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं कोई? नहीं। हाँ, अब देखो ये छोटी छोटी चीजें अब एकदम बताने की भी जरूरत नहीं इनको, तो है ना, समझ में ही आ रहा है टर्म से। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर है मेरा, और ये है डायस्टोलिक प्रेशर। ये वैल्यूज थोड़ी पूछी जाती है इसलिए बता दी मैंने, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा है? द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, डायस्टोलिक कम क्यों है? क्योंकि भाई जब सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, ब्लड ज्यादा प्रेशर से निकलेगा, और डायस्टोल में वेंट्रिकल एक्सपैंड कर रहे होंगे, ब्लड वापस आने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी चीज भी समझ लो, हाई बीपी, इधर देखना, हाई बीपी और लो बीपी।